शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। तारकेश्वर महादेव की जय। तारा बाबा जी की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण वार्ता से आज हरियाणा की ये पवित्र पावन भूमि सिरसा, जहाँ के तारकेश्वर धाम तारा बाबा जी की कुटिया में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव, तारा बाबा जी और इस पुनित पावन कथा के मुख्य यजमान श्री गोपाल जी कांडा, पूर्व राज्य गृह मंत्री सिरसा हरियाणा, श्री गोविंद जी कांडा, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मुख्य सेवक तारा बाबा कुटिया, श्री लखराम जी कांडा, श्री शुभम जी कांडा, श्री धवल जी कांडा, श्री धैर्य जी कांडा, कांडा परिवार सिरसा हरियाणा। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता से, उनकी दया से, प्रेशर बढ़ाओ, भगवान शिव की इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। कहीं ना कहीं शिव की उदारता, शिव की करुणा, शिव की दया होती है, तब कहीं जाकर आप और हम एक संत की कुटिया में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ लेते हैं। और ये सौभाग्य तारा बाबा की कुटिया में आप और हमको प्राप्त हुआ है। शिव, तो हम आवाज बढ़ाइए, इधर की भी, इधर की, बाहर साइड की। शिव करुणा सागर है, दया सागर है, और उनकी उदारता जैसे अभी माने से देते जरूर, पर कल हमने कथा में एक बात कही थी, मान लो कुछ आपकी किस्मत में नहीं है, थोड़ा देने में भगवान को हो सकता है देरी हो जाए, लेट हो जाए, शिव भगवान शंकर ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हो सकता है थोड़ा देने में देरी करे, पर जब वो देता है तो ऐसा देता है कि साधारण मनुष्य सोच भी नहीं पाता कि मेरे शंकर ने मुझे इतना अच्छा प्रदान किया। फिर व्यक्ति का समझना, क्या भगवान शंकर इतना थाली का भोजन आप बस करने ही वाले थे, भोजन की थाली का भोजन आप बस ग्रहण करने ही वाले थे, और वो भोजन की थाली खसक गई, सरक गई। पर ये मानिए कि कहीं ना कहीं शिव ओगड़दानी की जरूर कृपा होगी। बाबा डोर हटो छड़ीना मैं कट्टी जावा, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी बता, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हटो छड़ीना मैं कट्टी। कभी हो सकता है कि कुछ अच्छा मिलने में देरी लग जाए, कभी कभी भोजन की थाली लगी लगाई खसक जाती है, समझ लेना कि कुछ ना कुछ भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए वो थाली तुम्हें खाने नहीं।
कुछ भाग्य में अच्छा लिखा हो, कुछ श्रेष्ठ लिखा हो, और वो मिलेगा जरूर। तारकासुर जिसने ब्रह्मा जी से मांगा तो मांगा ऐसा कि मुझे वर दे रहे हो तो ऐसा वर दीजिए, अगर मुझे वर प्रदान कर रहे हो तो ऐसा वर प्रदान करिए जिससे मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। भगवान शंकर के बेटे के द्वारा, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। क्यों? क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का परम भगत था, शिव जी का परम उपासक था। तारकासुर शिव जी का परम उपासक है, शिव जी का परम भगत है, और वो शिव को दुखी नहीं देखना चाहता। शंकर भगवान को वो तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। इसलिए भगवान शंकर से अगर मैं प्राण मांग भी लूं कि मेरे प्राण शंकर जी अगर छोड़ें, मेरे मृत्यु अगर आए तो शिव जी के द्वारा आए, अगर मैं मांग भी लूं तो वो श्रेष्ठता कहां बैठेगी? अगर मेरी श्रेष्ठता हो तो मैं अगर प्राण छोड़ूं भी तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा छोड़ूं, शिव जी के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। बक्सों की आवाज बढ़वाओ आशीष, जितने बक्से लगे हैं सबकी आवाज बढ़वाओ। शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, शंकर भगवान के बेटे के द्वारा मेरे प्राण जाएं, ये तारकासुर ने मांगा। और भगवान ब्रह्मा जी ने तारकासुर की ओर देखकर बड़ा आश्चर्य भी किया। भगवान ने तारकासुर की ओर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तारकासुर मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। अगर मेरे प्राण छूटे भी तो शिव के पुत्र के द्वारा छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। एक बात शिव महापुराण की अपने अंदर उतारिएगा बड़े ध्यान से कि मृत्यु लोक में आने के बाद केवल अपना ही हित ना देखते हुए, मृत्यु लोक में आने के बाद केवल अपना ही हित ना जानते हुए थोड़ा हम परहित का भी स्मरण करें। परहित और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो
दया करीन दर्शन। शिव कथा कह रहे हैं। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि परहित की भावना भी हमारे जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करती है। शिव पुराण क्या है? शिव महापुराण क्या वर्णन करती है? शिव तत्व क्या है? तो श्री वेदव्यास जी ने लिखा, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है और जीव से प्रारंभ होती होती जो शिव तक जाती है, वही शिव महापुराण की कथा है। वही शिव। जीव से प्रारंभ हुई, शिव तक पहुंच गई। नर से प्रारंभ हुई, नारायण तक पहुंच गई। मन से प्रारंभ हुई, महादेव तक पहुंच गई। एक मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए और उस जीवन को जीते जीते जीवन के आनंद में पड़े पड़े फिर वो शिव तत्व तक कैसे पहुंचे, शंकर भगवान की अविरल भक्ति तक कैसे पहुंचे, शिव उपासना तक कैसे पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीव से शिव तक की जो यात्रा है वो शिव पुराण का प्रथम स्कंद से लेकर सारे स्कंद उसके यही वर्णन करते हैं। कि यात्रा जीव से शिव तक की, नर से नारायण तक की हो, मन से महादेव तक की हो तो यात्रा सफल है। अन्यथा केवल जोड़ा 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 और आखिरी में यहीं पर छोड़ा और मृत्यु होकर अपने चले भी गए और मन को शांति नहीं मिल पाई, तो फिर वो क्या? फिर क्या है? ये नर से नारायण की यात्रा है, ये जीव से शिव की यात्रा है। और जब जीव से शिव की यात्रा प्रारंभ होती है, जीव जब अविरल भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबता हुआ, भगवान के भजन में डूबता हुआ, भगवान के स्मरण में डूबता हुआ शिव तत्व तक जाता है, तो ये मानकर चले कि फिर उसका पुनर्जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होता, वो परमात्मा के धाम में, शिव के धाम में सदा विराजमान रहता। हमने कथा के प्रथम में, दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। ब्रह्मलोक में प्राण छोड़कर चले गए तो वापिस आओगे, वैकुंठ में चले गए तो भी वापिस आओगे, इंद्रलोक में चले गए तो भी वापिस आओगे, गरुण वरुण पितृ ये जितने जितने लोक हैं, इन लोक में जाओगे तो वापिस आओगे। पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, शंकर की भक्ति करते करते जब शिव के लोक में चले जाओगे तो फिर वापिस नहीं आओगे, शंकर के बनकर वहीं रहे। और छूटना भी तो है हमको। 83,99,999 जन्म हम ले चुके हैं। 83,99,999 जन्म हम पूर्व में ले चुके हैं और ये 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की।
अब 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84 लाखवें नंबर की योनि मिली है, और ये योनि भी ऐसी चले जाए।